आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ICSE क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है और इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में गए हैं सो दैट आप लोग को फ्यूचर में इसका बेनिफिट हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो रज़िया सुल्तान के बारे में जानने से पहले आपको एक टर्म जानना होगा और वो टर्म क्या है? तुर्कान-ए-चहलगानी। ये तुर्कान-ए-चहलगानी क्या है? तुर्कान-ए-चहलगानी अगर आप सिंपल शब्दों में समझिए तो इट्स अ ग्रुप, और यस इट्स अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स। इस ग्रुप में 40 लोग थे और ये 40 लोग को इल्तुतमिश वॉज द फादर ऑफ रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश डायरेक्टली इलेक्ट करता था और दे वेयर द वेरी यू कैन से द इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ टू इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की ये बहुत ही करीबी और ख़ास आदमी थे। और इनका क्या काम था ये 40 नोबल्स का? दे हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किंग को ये सजेस्ट करते थे कि अगर कोई भी किंगडम उनके खिलाफ बगावत कर देता है तो व्हाट स्टेप, उनको क्या स्टेप लेना चाहिए? या तो बातचीत से हल निकालना चाहिए या फिर दे शुड डायरेक्टली गो फॉर वॉर। ठीक है, तो तुर्कान-ए-चहलगानी समझ में आ गया होगा आप सबको। अब आइए, अब हम बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, रज़िया सुल्तान। यस, रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 टू 1240। शी वॉज वेरी जेनरस एंड एबल रूलर, लेकिन फिर भी शी रूल्ड ओनली फॉर 3 years। ये बस 3 ही साल रूल कर पाई। ठीक है, अब जानते हैं रज़िया सुल्तान गद्दी पर कैसे आई। रज़िया सुल्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर्स। ठीक है, ये जितना सुनने में आसान लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है कि फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर, इतना आसान नहीं था गद्दी पे आना। जब इल्तुतमिश का लास्ट टाइम चल रहा था, व्हेन ही वॉज इल, तब उनसे नोबल्स ने जाकर पूछा कि अब आपका सक्सेसर कौन होगा, whom you wanted to become your successor। तो इल्तुतमिश chose her daughter रज़िया सुल्तान to be the successor। ठीक है, रज़िया सुल्तान को चूज करना जितना आसान लगता है उतना आसान था नहीं। नोबल्स भी इस बात से डिसएग्री थे कि हाउ अ वुमेन कैन बिकम अ रूलर। ठीक है, लेकिन बहुत ही समझाने और सूझबूझ के बाद एट लास्ट नोबल एग्री हुए कि ठीक है, अगर इल्तुतमिश का यही इच्छा है तो ठीक है, रज़िया सुल्तान को गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन अभी भी एक सेट और बहुत से सेट के नोबल्स इस बात से डिसएग्री थे। और डिसएग्री क्यों थे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अपना पर्सनल सेंटिमेंट्स हर्ट हो गया था कि अब हम लोग का ये दिन आ गया कि एक लड़की, एक फीमेल हम लोग को रूल करेगी। ठीक है, इस बात से कहीं ना कहीं एक लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स में या फिर आप टर्किश रूलर्स में ये फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन था इस डिसीजन से। ठीक है, अब जब रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठी तो वी सॉ दैट वो पर्दा नहीं की, शी रिमूव द पर्दा सिस्टम। वो शी ड्रेस लाइक अ मेल किंग एंड शी होल्ड्स ऑल द कोर्ट्स एंड इवन शी लेड हर आर्मी इन द वॉर एंड शी ऑल्सो गोज फॉर हंटिंग। तब अब क्या हुआ कि जब रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठी तब उसने पर्दा सिस्टम हटा दिया। ठीक है, और पर्दा सिस्टम हटा दिए और इवन शी वॉज लीडिंग हर आर्मीज इन दी वॉर। वो वॉर के लिए भी जाती थी और इवन शी गोज फॉर हंटिंग। ठीक है, और ये सब कहीं ना कहीं
कुछ सेट्स ऑफ नोबल्स को ये अच्छा लुभा नहीं रहा था, ठीक है। और ये तो प्रॉब्लम था ही, उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम अराइज दैट शी नीड टू प्रूव हरसेल्फ टू हर ओन ब्रदर्स। उसको अपने भाइयों से को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ा, और इवन टू द नोबल्स हु वर थिंकिंग दैट शी वाज नॉट केपेबल ऑफ रूलिंग और बीइंग अ रूलर, उन सबको ये रज़िया सुल्तान को प्रूव करना पड़ा। और इवन बहुत से इंटरनल वॉर्स रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि रज़िया सुल्तान का जैसे रूल स्टार्ट होता है, वी सॉ द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल फॉर द मोनार्की एंड द नोबल पावर्स। अब ये क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन मोनार्की एंड नोबल्स पावर। तो नोबल्स दे वर नॉट द किंग्स, बट इनडायरेक्टली उनके पास बहुत सारे पावर्स थे, उनको सब स्टेट अफेयर्स की नॉलेज थी। और ये नोबल्स कौन थे, तुर्कान ए चहलगानी, ठीक, द ग्रुप्स ऑफ 40 नोबल्स दैट वेर इलेक्टेड बाय द इल्तुतमिश। तो ये पहले से ही इल्तुतमिश के बहुत करीबी रहे हैं, और इल्तुतमिश बहुत ही पोलाइट था इनके प्रति। तो जैसे ही रज़िया सुल्तान का रूल स्टार्ट होता है, वी सॉ दैट इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल ऑफ पावर्स बिटवीन मोनार्की एंड द नोबल्स एंड ऑफन कॉल्स द 40 और चहलगानी, ठीक है। 40 क्यों, क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद ये नोबल्स क्या सोचा कि चलो किसी ऐसे को गद्दी पर बैठाते हैं टू हूम वी कैन कंट्रोल लाइक पपेट, जिसको हम लोग एक कठपुतली के जैसा कंट्रोल कर सके। लेकिन इल्तुतमिश तो रज़िया सुल्तान को गद्दी पर बैठा के गया था। तो when they tried to control her, तब रज़िया सुल्तान इससे डिसएग्री की कि how can anyone control the king, ठीक ना। when they tried to, जब ये 40 नोबल्स उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर एक कठपुतली के जैसा कंट्रोल करना चाहते हैं, देन सी डिसएग्री। अब ये कठपुतली के जैसा कंट्रोल करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 40 नोबल थे वो इल्तुतमिश को सजेस्ट करते थे कि अगर किसी किंग और किसी राजा ने बगावत कर दिया तो वेदर दे शुड गो फॉर अ फाइट और या फिर बातचीत से हल निकाला जाए। और वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत मदद करते थे उनके। तो इन सेम वे वो लोग सजेस्ट करना शुरू किया कि नहीं रज़िया तुमको ये करना चाहिए। लेकिन रज़िया क्या कि उन लोगों का तो बात सुनी, लेकिन वो की जो उसको सही लगा, शी गो फॉर हर ओन चॉइस, वो अपनी चॉइस के लिए गई। तो इससे कहीं ना कहीं नोबल्स में डिससेटिस्फैक्शन का भावना आया कि इल्तुतमिश हम लोग को इतना ये पोलाइट थे, हम लोग का इतना बात मानते थे, लेकिन रज़िया सुल्तान वॉज टोटली डिफरेंट, ठीक है। और अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद इल्तुतमिश का वज़ीर, और इल्तुतमिश के वज़ीर ने ही क्वेश्चन दी थ्रोन, ही क्वेश्चन दी एलिवेशन ऑफ रज़िया सुल्तान टू दी थ्रोन। वो क्वेश्चन किया कि नहीं, रज़िया सुल्तान शुड नॉट बी ऑन द थ्रोन, और वो एक ग्रुप ऑफ नोबल्स को लाया टू अगेंस्ट दी रज़िया सुल्तान। ये एक जो इल्तुतमिश का वज़ीर था वो रज़िया सुल्तान को के अगेंस्ट में एक ग्रुप्स ऑफ नोबल्स लाता है, ग्रुप्स ऑफ रिबिलियंस लाता है। एंड एट द एंड क्या हुआ, रज़िया सुल्तान डिफीटेड
ऑल दिस एंड लास्ट में इल्तुतमिश के वजीर को जान बचाकर भागना पड़ता है, ठीक है। और रजिया सुल्तान also sent expeditions to रणथंभौर to control राजपूत। ये राजपूतों के को कंट्रोल करने के लिए अपना सेना भेजी थी रणथंभौर में। एंड नॉट ओनली शी indulged in the war activities and controlling the other kingdoms, but she also developed a good administrative system, law and order for her स्टेट। अपने भी स्टेट में उसने बहुत सारे विकास के काम किए। शी ओपन्स मैनी स्कूल्स भी उन्होंने खोला था फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस। तो उसके बाद क्या होता है कि रजिया सुल्तान एक एबिसाइन नोबल जिसका नाम था याकुत खान को बना देती है सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल। याकुत खान कौन था? वॉज चूजन एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल। और ये याकुत खान जो था एक एबिसिनियन नोबल था। तो इससे एक ग्रुप और एक डिससेटिस्फैक्शन अमोंग हुआ कि पहले जो इल्तुतमिश के टाइम में इल्तुतमिश रॉयल स्टेबल तर्किश को ही चुनता था, लेकिन यहाँ पर क्या गलती हो गया कि रजिया सुल्तान ने एक नॉन टर्क को सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल चुन लिया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट था और यहाँ पर वही लोग को असाइंड किया जाता था जो कि किंग के बहुत नज़दीक में है, बहुत ही क्लोज है। तो उस टाइम में जब व्हेन दी नोबल्स जो 40 नोबल्स थे, जब उनको ये पता चला कि रजिया हैज चोजन अ नॉन टर्क as a superintendent of royal stable, then they got a strong dissatisfaction। वो उसके एकदम खिलाफ हो जाते हैं और अब सोचते हैं कि अब हम लोग को रजिया सुल्तान को यहाँ से हटा ही देना है, ठीक है। एंड इवन they warned the रजिया सुल्तान for violating feminist मॉडेस्टी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रजिया सुल्तान एक तो पर्दा सिस्टम हटा दी थी। शी ड्रेस लाइक अ किंग, वो तलवार रखती थी। शी गो फॉर वॉर और हंटिंग, और ये कहीं ना कहीं इस्लाम में दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड। तो नोबल्स उनको वार्न किया कि आप जो ये सब कर रही हैं वो अपने इस्लाम के खिलाफ कर रही हैं और ये आप वॉलेट कर रही हैं फेमिनिस्ट मॉडेस्टी। और जो आपने नॉन टर्क को उस सुप्रिटेंडेंट के पद पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल चुना है, वो भी गलत है। और कहीं ना कहीं ये र्यूमर्स स्प्रेड किया गया कि रजिया सुल्तान और याकुत खान का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, ये ऐसा र्यूमर्स फैला दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि रिबिलियंस ब्रोक आउट इन लाहौर एंड श्रीहिंद। लाहौर और श्रीहिंद में रिबिलियंस दे ब्रोक आउट इन अ वॉर एंड रजिया सुल्तान लेड हर आर्मी टू लाहौर। और वहाँ पर शी मेड द गवर्नर ऑफ लाहौर टू सरेंडर। वहाँ पर वो जाके वॉर को कंट्रोल की और वहाँ का जो लाहौर का गवर्नर था उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर दी। और उसके बाद क्या हुआ? एंड ऑन हर वे टू श्रीहिंद इंटरनल रिबेलियन ब्रोक आउट। इंटरनल रिबेलियंस ब्रोक आउट मतलब कि जो ग्रुप्स ऑफ जो अपने जो पीपल्स थे जो उसके
सेटिस्फाइड थे उनके डिसीजन से या फिर रूल करने के तरीके से, दे ऑल्सो ब्रोक आउट, और उस वॉर में याकूत खान वॉज डिफीटेड एंड, और ये याकूत खान कौन था? सुप्रिटेंडेंट ऑफ द रॉयल स्टेबल। और क्या देखा जाता है कि एट द एंड में कि रज़िया सुल्तान वॉज डिफीटेड बाय अल्तुनिया, और ये अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया वॉज द गवर्नर ऑफ श्री हिंद, और सी वॉज कैप्चर्ड, और उसको इम्प्रिजन किया जाता है। आफ्टर द रज़िया सुल्तान वॉज डिफीटेड, उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या देखा गया कि रज़िया सुल्तान मैरिड टू अल्तुनिया, रज़िया सुल्तान अल्तुनिया से शादी कर लेती है, ठीक है। लेकिन उन दोनों का मर्डर हो जाता है 1240 में, और ऐसे ही रज़िया सुल्तान का एंड होता था। द रूल ऑफ रज़िया सुल्तान केम टू एन एंड। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बलबन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर कुछ वीडियो मेकिंग में मिस्टेक हो रहे हो, तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विवेक हिस्ट्री। थैंक यू।